हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल। आज के वीडियो में डेथ ऑफ पार्टनर के ऊपर है। बहुत सारे एडजस्टमेंट्स अगर अकाउंटिंग वे में देखा जाए, मतलब अप्रोच वे में, तो कंसेप्ट इजी क्यों है बोर्ड्स के लिए? क्योंकि बाबा ये बोर्ड्स में 8 मार्क के लिए आने वाला है और उसमें मेजॉरिटी आइटम्स एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हमको सिखा के जा चुका है। लेकिन फिर भी आज जो मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है उसमें मेजॉरिटी रेयर आइटम्स जो डेथ ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में, डेथ ऑफ पार्टनर में पूछी जा सकती है बोर्ड्स में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, वो मैंने वैसे टाइप का क्वेश्चन लिया है हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सेकंड सम। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप फ्रॉम फाइनल अकाउंट, सब का वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने हमेशा कहा है कि हर सम के लिए आपको अपने स्टेप्स प्लान करके रखने होंगे और मैंने आपको स्टेप्स दे रखे हैं हर सम्स के लिए। वैसे ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पता है क्या है? वैसे सब में लागू होता है लेकिन डेथ ऑफ पार्टनर में बहुत ज्यादा लागू होता है। पहला स्टेप है सीधा सम का एंड। देखो क्या मांग रहा है क्वेश्चन, तुमसे क्या मांग रहा है, ठीक है? क्वेश्चन किस टाइप का सोल्यूशन मांग रहा है बाबा? लोशन नहीं, सॉरी, ठीक है, कौन सी टाइप का सोल्यूशन मांग रहा है? चलो देख लेते हैं। प्रिपेयर रमेशेस कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ये ऐसे बहुत सारे रमेश नहीं है, ठीक है? प्रिपेयर रमेशेस कैपिटल अकाउंट शोइंग द अमाउंट पेबल टू हिम्स एग्जीक्यूटर गिविंग वर्किंग ऑफ प्रॉफिट, वो अज्यूम प्रॉफिट बोल रहा था ना वो, एंड गुडविल। समझा? पक्का? क्या समझा? कुछ समझाया नहीं है मैंने, इसीलिए इतना बोला कि क्या मांग रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये समझने का है कि इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट मेन सोल्यूशन नहीं है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं बनाने बोल रहा, बैलेंस शीट बनाने नहीं बोल रहा, अल्लाह का आदमी रमेश जो चला गया है उसके अकाउंट बनाने बोल रहा है। तो हम लोग हमारे सोल्यूशन में जब मैं क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा तब हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले लास्ट लाइन पे आके देखो कि क्या मांग रहा है, ठीक है? कभी बैलेंस शीट भी मांग सकता है, मैं सोल्यूशन के बीच में बोलता रहूंगा कि बैलेंस शीट मांगा तो क्या करने का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सबका, ठीक है? ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अभी कैसा हो जाता है बेटा कि क्वेश्चन रीड करते हैं, धर्म हमारा रीड क्वेश्चन थोरोली। एक्चुअली यूजुअली हमारा फर्स्ट स्टेप होता है लेकिन अभी सेकंड स्टेप होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप क्या है पहले नीचे क्या मांग रहे हैं देखो। फर्स्ट स्टेप आरडीजी के ऊपर है, आरडीजी को मार्क करो फटाक से, जो भी एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे। 5% डेटा स्केल है एडमिशन रिटायरमेंट में। फिर प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट पे है, इज्जत से मार्क करो, बाद में देखेंगे एडजस्टमेंट क्या करेगा, ठीक है? क्या बोलता है कुछ तो रिवैल्यू है बाबा, इज्जत से रिस्पेक्टिवली। फिर क्या है? ऑफ द क्रेडिट्स इन रेट ऑफ 6000 वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, कुछ तो 6000 में भी हमको एक्चुअली फायदा हुआ है, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग को क्या करना है? रीड द क्वेश्चन थोरोली। नाउ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आर अहेड, प्लीज फोकस एंड हैव योर टेक्स्ट बुक विद योरसेल्फ। ओके, प्रॉफिट फॉर 2017-18 जो खत्म भी नहीं हुआ है भाई, प्रॉफिट फॉर 2017-18 वाज एस्टिमेटेड, अंदाज जजमेंट के वो प्रॉफिट इतना कितना है बाबा? 1,20,000 एंड रमेश शेयर इन इट अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज गिवन टू हिम। हमको रमेश का शेयर 6 महीने के हिसाब से, सर ये 6 महीना कहां से है बेटा? 1 अक्टूबर है ना, तो अब ये 31 मार्च का बैलेंस शीट दिख रहा है, 31 मार्च 2017 का बैलेंस शीट है ना बाबा, तो वहां से गिनो, चलो चलो फटाफट से गिनो, मैं गिन के बताता हूं। देखो बच्चा क्या आएगा, मार्च तो नहीं गिन सकते, वो तो चला गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कहां जा रहे हो? 1 अक्टूबर है, आगे मत जाओ, नहीं गिन सकते। रमेश ने दिवाली गरबा कुछ नहीं देखा, ठीक है? ऊपर ही बना रहा दिवाली और गरबा। तो बाबा यहाँ पे सिर्फ 6 महीना रमेश जिंदा है ना, तो सिर्फ 6 महीने का अकाउंटिंग बनेगा। अगर सब में बैलेंस शीट बना रहे होते ना तो लिखते न्यू बैलेंस शीट एज ऑन 1 अक्टूबर 2017। ओके, चलो चलो ज्यादा कंफ्यूज मत हो। अभी गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैलिडेड 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years व्हिच वेयर, अभी वो सब मैं रीड नहीं करूंगा, एडजस्टमेंट में देखेंगे मैंने सॉल्व करते समय। बाबा गुडविल बोलता है जो एवरेज प्रॉफिट है ना उसका दुगना, एडजस्टमेंट मुझे एक्चुअली अभी एक्सप्लेन नहीं करना है। फिर क्या है बाबा? रमेश का शेयर गुडविल का उसको दे दो उसमें। फिर सैलरी है 5000 पीएम, मोदी ने पीएम पर मंथ, पीएम मतलब पर एनम, पीएम मतलब पर मंथ, तो उसको पर मंथ सैलरी देने का। आपको पता है आंसर, लेकिन चलो फिर भी, ठीक है, सॉल्व करते समय देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बेटा, ड्रॉइंग, हाँ ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है? 2000 रुपए। नीचे एडजस्टमेंट क्या है? ड्रॉइंग्स वर मेड बाय रमेश अप टू सितंबर, गूगलिए, ध्यान दो, रमेश अप टू सितंबर 2017 वाज 5000 पर मंथ। अप टू सितंबर मतलब सितंबर पूरा महीना,
अप टू सितंबर मतलब सितंबर तक, 30 सितंबर तक। वहां लिखा नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, वो समझने की बात है, ठीक है। 30 सितंबर तक मतलब 6 महीने का ड्राइंग भी लिया भाई ने। ओके, कोई पूछना नहीं ड्राइंग्स मतलब क्या, पर्सनल यूज, धंधे में से पर्सनल यूज के लिए क्या, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो बच्चे ये था हमारा क्वेश्चन रेड कर। अब मैं फटाफट से क्वेश्चन हटाता हूं, सोल्यूशन डालता हूं। अभी ध्यान से सुनो, सोल्यूशन में रमेश कैपिटल अकाउंट है। इस टाइप के सोल्यूशन में जो 8 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें हमको सोल्यूशन में वर्किंग बनाना है, और जैसा मैं बना रहा हूं वैसे आप बनाइए। प्लीज ध्यान दीजिए हाँ बच्चे, और प्लीज क्वेश्चन अपने पास रखो यार, मैं रीड कर रहा हूं तो मेरे पास है क्वेश्चन इसलिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर दें। तो क्वेश्चन हटाते हैं और सॉल्यूशन लिखे। सबसे पहला बच्चे हम लोग जो बनाएंगे, सबसे पहले बच्चे नहीं बनाएंगे, सबसे पहले जो चीज बनाएंगे वो है हसमतू, ठीक है। हाँ, रमेश कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? रमेश कैपिटल, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म रमेश कैपिटल अकाउंट। ओके, एक कॉलम चलेगा, एक कॉलम मतलब रुपीस का एक कॉलम, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। ये समझा? क्या समझा? कॉलम समझा, और कुछ नहीं है। इसके नीचे बच्चे हम लोग क्या बनाएंगे? इसके नीचे हम लोग वर्किंग नोट्स बनाएंगे, ठीक है। मेरा तो व्हाइट स्क्रीन है, आपको तो समझ गया ना, पेपर पे लिखना है तो उसी ऑर्डर में, ऑर्डर समझना है बाबा। चलिए, तो पार्टनर्स कैपिटल बना दिया। सबसे पहले इजी काम कर लेते हैं, जो एडमिशन और रिटायरमेंट हमको सिखाया। बराबर क्या करेंगे सर? ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के सबसे पहले सर कैपिटल ले लो 2,40,000, इज्जत से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख दो। लिख दिया, बराबर 2,40,000 था ना। अब क्वेश्चन चला गया मेरे, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000। उसके बाद क्या बच्चे? सबसे पहले उसका जनरल रिजर्व उसको दे दो। मार्क्स कमाने वाला एंट्री है, बट एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं कर रहे। एक तरह से पोस्टिंग समझो, थर्ड स्टेप पोस्टिंग, ठीक है। इसमें से 2 ही आइटम पोस्ट होंगी, एक बैलेंस ब्रॉट डाउन और एक जनरल रिजर्व। अभी जनरल रिजर्व इसका पूरे फर्म का तो बहुत ह्यूज है, अपने को उसको सिर्फ 16,000 देने का। इसके शेयर के हिसाब से 3:2:1 के हिसाब से वो कैलकुलेशन में दिखाऊंगा तो लंबी हो जाएंगी। बाय जनरल रिजर्व 1/6 से जनरल रिजर्व को मल्टीप्लाई करो 16,000 आएगा, बराबर। बाय जनरल रिजर्व 16,000 आता काय करायचे? आता एडजस्टमेंट सॉल्व करायचे। प्लीज ध्यान दीजिए, मैं ना सेफ खेलने में बिलीव रखता हूं, सेफ खेलने में। अब सेफ कैसे खेलने का? अब इत्तेफाक से ये सब में पहले के जो 3 एडजस्टमेंट्स है वो असेट लायबिलिटी पे, असेट और लायबिलिटी पे इत्तेफाक से। फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वाला है, दैट इज अज्यूम प्रॉफिट। फिर उसका गुडविल है, फिर उसका सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब बाद में। तो बच्चे ये तो इत्तेफाक था, वरना मैं अगर ये सब ऐसा ऑर्डर में नहीं होता ना, तो भी मैं सबसे पहले मेरा वर्किंग नोट में लेता प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का टेबल, क्योंकि मेरा मेन सोल्यूशन नहीं, क्वेश्चन ने मांगा नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का टेबल, और सबसे पहले ये सब आइटम सॉल्व करता, ठीक है। बच्चे आरडीडी का पहला एडजस्टमेंट है, प्लीज उसका वीडियो अलग से देखो, बहुत सारी वैरायटी, मैंने महाराष्ट्र बोर्ड के सारा वैरायटी एक क्वेश्चन में, एक वीडियो में डाल दिया, प्लीज देखना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आरडीडी वाज मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स, टेक्स्ट बुक में देख लो, ठीक है। आरडीडी वाज मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। अभी हमको क्या करने का बच्चे? हम लोग को 5% आरडीडी मेंटेन करने का है। बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 1 लाख, अपना ओल्ड बैलेंस शीट में 1 लाख है, 10,000 आरडीडी माइनस के बाद 90,000 है। क्वेश्चन में आपके, मेरे पास क्वेश्चन नहीं भी फिलहाल, बराबर। तो हम लोग क्या करने का? आरडीडी 1 लाख का 5% कितना? 5,000, बराबर। 5,000 आपका नुकसान नहीं है, समझो, ये 5,000 नुकसान नहीं, ध्यान से सुनो। पहले आरडीडी कितना था? ओल्ड बैलेंस शीट में 10,000 था, न्यू बैलेंस शीट के लिए कितना आ रहा है? 5,000। आरडीडी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? आरडीडी कम हो रहा है। ये दीदी कभी समझ में नहीं आएगी, ध्यान से वीडियो देखना, वो वाला कौन सा? आरडीडी वाला, ठीक है। आरडीडी का वैल्यू कम हो रहा है तो फर्म का फायदा है, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिखूंगा बाय आरडीडी। सुन लो जीजा लोग, मिस्टेक मत करो, वीडियो देखो, बहुत सारा वैरायटी है। कौन सा? प्रॉफिट एंड वो आरडीडी वाला वीडियो, ठीक है। तो बाय आरडीडी 5,000। बढ़ते हैं बच्चे, अभी बेटा मैं फटाफट लूंगा, थोड़ा इजी एडजस्टमेंट है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 80,000 एंड 4,10,000। बेटा प्लांट एंड मशीनरी में हमारा नुकसान हो गया बेटा, है ना। वो कितना था? 85 था, अभी हो गया 80, आपके बुक में देखो, है ना। 85 था, 80 हो गया, 5,000 का नुकसान हुआ। जब भी नुकसान होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन और डेबिट, मैं रिवैल्यूएशन डेबिट में लिखूंगा टू प्लांट एंड मशीनरी 5,000। बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट होता तो दूर से माइनस करता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपना इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का नया वैल्यू 4,10,000 है, बराबर। पहले 3.5 लाख था, अभी 4,10,000 हो गया, तो बाबा 60,000 का वैल्यू बढ़ गया ना। आपका एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, जब भी एसेट का वैल्यू बढ़ता है फायदा होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होता है। तो मैं प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट में क्रेडिट में लिखूंगा बाय इन्वेस्टमेंट
60,000 थोड़ा फास्ट है ना, क्योंकि बच्चे सच में इजी है, एडमिशन का भी वीडियो देख लो तो भी एडजस्टमेंट समझ जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेरा मेन कंसर्न डेथ ऑफ पार्टनर में आगे के कंसेप्ट है, इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ। फिर बेटा ऑफ द क्रेडिटर्स एंड आइटम ऑफ 6,000 वर नो लॉन्गर पेबल, 6,000 रुपए का क्रेडिटर्स माफ हो गया। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? सप्लायर्स, जो हम लोग को उधारी में माल देते हैं। तो ये 6,000 रुपया राइट ऑफ हो गया, तो हमारा कर्जा कम हो गया, तो ये फायदा होता है बच्चे। ठीक है, कर्जा कम हो गया तो क्या होता है बेटा? फायदा होता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको क्रेडिटर्स में बैलेंस शीट होता है ना, तो मैंने उसको माइनस करता, वो हमारा डेबिट इफेक्ट होता है अगर बैलेंस शीट होता तो। और मेरे प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड पे लिखता है, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड पे लिखता है बाय क्रेडिटर्स 6,000। ठीक है, 6,000 का फायदा हो गया। पहले कितना था देखो, लायबिलिटी में से माइनस करते अगर बैलेंस शीट होता तो। ठीक है, बढ़ते बच्चे आगे। अब हमारा सारा एडजस्टमेंट हो गया। 2 मिनट सांस लो भाई। हाँ, अभी इंपॉर्टेंट अब शुरू हुआ है, इधर मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 4 एक अज्यूम्ड प्रॉफिट है बेटा। अज्यूम्ड प्रॉफिट किस बेसिस पे दिया है? ये सब में ना, ये सब में अज्यूम प्रॉफिट सिंपल बोल दिया कि भाई 1,20,000 तुम्हारा अज्यूम प्रॉफिट है 2017-18 का, तो उसके हिसाब से जो रमेश के नाम का बनता है उसको दे दो। अब इसलिए ऐसा है ना, इसलिए ये वर्किंग एक ही स्टेप में खत्म हो गया। वर्किंग नंबर 2 ध्यान से देखिए अपने स्क्रीन पे प्लीज। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, वहां पे मैं लिखूंगा प्रॉफिट रमेश शेयर इन अज्यूम्ड प्रॉफिट अप टू 1 अक्टूबर 2017। ये मेरा वर्किंग नंबर 2 है। इक्वल्स टू करता हमारा अज्यूम प्रॉफिट 1,20,000 है ना, तो कैलकुलेशन में लिखता 1,20,000 इंटू 6/12, 6 मेरा जिंदा था, इंटू 1/6 उसका हिस्सा। ठीक है, रमेश शेयर इन अज्यूम प्रॉफिट अप टू द डेट दिया ना, तो शेयर और डेट दोनों को कंसिडर किया है और प्रॉफिट को। ये एक फॉर्मूले में सब कुछ आंसर है, तो ये किया तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे 10,000। कैलकुलेशन करो, 6 काटो, 12 काटो, 10,000 बचेगा। ठीक है, तो आपका अज्यूम प्रॉफिट हो गया। इसका कुछ तो ब्रैकेट में लिख दो, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये वर्किंग बहुत जरूरी है, इज्जत से बनाना बाबा, और काटाकुटी मत करना, अच्छे से करना। ठीक है, तो अब इसको बेटा हम लोग सोल्यूशन में डाल देंगे। ठीक है, ये इजी है, फटाक से डाल देंगे, बाद में प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को क्लोज करने का। ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा अपने जनरल रिजर्व के नीचे लिख दूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट रुपीज। कितना आया था हमको? 10,000 आया था बेटा, 10,000। सर अगर बैलेंस शीट होता तो क्या करते? तो मैं इसको वहां पे बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखता प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना? 10,000। लेकिन यहाँ थोड़ा अटेंशन है बच्चे, इसमें है ना ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड लेस होते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट अगर बैलेंस शीट में दिखा रहे ना अपन, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेस होगा। समझ के लो, अभी करना नहीं, बट ऐसी एक टिप दे दिया अगर बैलेंस शीट बनाते तो। अभी हमारा मेन सोल्यूशन क्या है? रमेश कैपिटल ना, तो रमेश कैपिटल क्रेडिट साइड में लिख दिया, बस खुश रहो। आगे बढ़ते बच्चा, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। 5 साल का गुडविल के हिसाब से 5 साल का प्रॉफिट के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट निकालो, और उसका 2 टाइम्स हमारा गुडविल होगा। अब वो जो गुडविल होगा बेटा, वो गुडविल ऑफ द फर्म होगा, राहुल, रोहित, रमेश तीनों का। ठीक है, किसका? तीनों का। तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, देखो गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट। आपके बुक में देखो प्लीज, 2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। तो इसका वर्किंग कैसे होगा देखो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करके अपन टाइटल दे सकते हैं इसको, और इसका वर्किंग 3 पार्ट में होगा, ए बी सी। नाउ सी, ओके। ए एवरेज प्रॉफिट, इज्जत से वैसे लिखना है जैसा मैं लिख रहा हूं, मैं टाइप कर रहा हूं, आप लिख रहे हैं। ठीक है, देखो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। फॉर्मूला रट लो, ऑब्जेक्टिव्स में भी आएगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। ओके, आई एम वेरी सॉरी, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। तो टोटल प्रॉफिट क्या है? देखो हमारा प्रॉफिट क्या क्या है, 1,80,000, 20,000, सॉरी 1,80,000, 2,00,000, 2,50,000, 1,50,000 और 2,00,000 डिवाइड बाय 5। बराबर, अभी डिवाइड बाय 5 करोगे तो इक्वल्स टू पहले टोटल करके 9,00,000 अपन 5 आ जाएगा, इक्वल्स टू नीचे आएगा 1,80,000। ये 1,80,000 इनका एवरेज प्रॉफिट है। एक तरह से एवरेज प्रॉफिट ये बोल सकते हो कि इनका साल का औकात कमाने का कितना है, 1,80,000। ठीक है, कभी खुशी कभी गम, लेकिन एवरेज है 1,80,000। समझ में आ रहा है? कभी खुशी कभी गम, देखो ना, कभी 2,50,000 प्रॉफिट है, कभी 1,80,000 हुआ है, वैसा। ठीक है, ये हो गया। बी, गुडविल ऑफ द फर्म। फॉर्मूला बोलता है, सॉरी एडजस्टमेंट बोलता है, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट।
तो 2 इंटू एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 2 इंटू 1,80,000 इक्वल्स टू 3,60,000। ये क्या है? ये गुडविल ऑफ द फर्म है, राहुल, रोहित, रमेश का गुडविल। मारा कौन है? सॉरी, डिसीज कौन हुआ है? रमेश। तो हम लोग लिखेंगे सी। नाउ सी। ओके, सी में क्या लिखेंगे बच्चे? रमेश शेयर इन गुडविल। इधर पीरियड नहीं आता बेटा, ध्यान देना, बहुत मिस्टेक हुआ है। ठीक है, रमेश शेयर इन गुडविल। तो 3,60,000 इंटू रमेश का शेयर कितना? 1/6 करो तो 60,000 हो जाएगा। आपका आंसर हो गया फिक्स। ठीक है, ये हो गया इसका गुडविल। अब जितने भी मैंने आंसर्स कराए, देखो मैंने बॉक्स बनाया, आपको भी बॉक्स बनाना है अपने आंसर्स को। जहां जहां बॉक्स बना वहां बॉक्स बनाओ। हो गया ये। अब बच्चे ये 2 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सॉल्व कर दे। इधर मैंने स्लो पढ़ाया था, और इसीलिए स्लो पढ़ाया क्योंकि ये बहुत सारे समझ में। आगे और वीडियोस डालूंगा जिसमें वैरायटी भी है बच्चे, तो समझ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका एंट्री कैसे मारेंगे? अभी आपको गुडविल ऑफ रमेश मिल गया ना, तो रमेश अकाउंट है ना अपना सोल्यूशन में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नीचे लिख दो बाय गुडविल कितना बेटा? 60,000। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है ये। अभी सोल्यूशन में मेजॉरिटी चीज हो गई है, अभी सब पानी कम चाय है। ठीक है, ओके सर, अगर इसमें भी बैलेंस शीट होता तो मैं एसेट में लिखता 60,000 गुडविल, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं रेस करने का, राइट ऑफ करने का। ठीक है, वो कंसेप्ट अलग है, उसका वीडियो अलग होगा। ठीक है, इसमें दिया नहीं ना रेस देगा, राइट ऑफ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे? हम लोग इसको एसेट में दिखते हैं अगर बैलेंस शीट में होता तो। ठीक है, ओके। अगला 2 एडजस्टमेंट है बच्चे, एक्चुअली 3 एडजस्टमेंट है, ध्यान 3-4 एडजस्टमेंट है, ध्यान से पढ़ा के निपटा दो। ठीक है, सैलरी 5,000 पर मंथ पेबल टू हिम। इसके लिए कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है बाबा, तुम जैसे उसको रिजर्व दे रहे हो, जैसे उसको गुडविल दे रहे हो। देखो ना सोल्यूशन, देखो ना, अपन उसके कैपिटल में सब चीजें ऐड करते जा रहे हैं। उसको हमने क्या क्या दिया? हमने उसको उसका कैपिटल दिया, फिर उसको उसका रिजर्व दिया, पुराना प्रॉफिट होता है जनरल रिजर्व, फिर हमने जो प्रॉफिट नहीं हुआ वो भी कैलकुलेट करके दे दिया, गुडविल भी दे दिया, अब उसको सैलरी भी दो। ठीक है, तो बाबा सैलरी भी दे दो, बाय सैलरी कितना? बाय सैलरी करके हो जाएगा इसका कितना? 5,000 इंटू 6 में ब्रैकेट में लिख देने का। 5,000 इंटू 6 हो गया, तो आपका 12 आ जाएगा इसका अमाउंट कितना बचे? 30,000। ठीक है, 5,000 तो 6 आ जाएगा। ओके, इजी था ना बाय सैलरी करके। चलिए 5 6 30। अगला क्या बच्चे? अगला हमारा एडजस्टमेंट है, अभी थोड़ा स्लो जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला तो कैपिटल पे निकालेंगे ना बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला तो ड्राइंग पे निकालेंगे, बराबर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, ये मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट नंबर 4, ध्यान से देखो चोर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 2,40,000 इंटू 5/100। ध्यान से सुनो, 2,40,000 इंटू 5/100। फाइनल अकाउंट में भी यही करना, 2,40,000 इंटू 5/100। इतना सही है, लेकिन बॉस ये डेथ ऑफ पार्टनर है, इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम रेशियो के हिसाब से हम लोग को इसके आगे टाइम पीरियड डालना पड़ेगा, 6 महीने के हिसाब से 6/12। स्कूल में 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना, PRN/100, पीरियड रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ तो था, फिर नंबर ऑफ मंथ्स या इयर्स, वैसे ही तो है बेटा। ये 2,40,000 क्या प्रिंसिपल अमाउंट, ये आर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये एन क्या नंबर ऑफ मंथ, जितना जिंदा रहा। वही है बच्चे, डेप्रिसिएशन में भी वही होता है। ठीक है, चलो बाबा ध्यान दो, तो 2,40,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12। ठीक है, 6/12 समझा ना क्यों लिखा? पीरियड के हिसाब से। फाइनल अकाउंट में वो मत लिखना, उसे पार्ट करना। अभी अमाउंट आ गया आपका 6,000, हाईलाइट कर दो, बॉक्स बना दो, आ जाओ ऊपर प्रॉफिट रमेश कैपिटल में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000। सर अगर बैलेंस शीट होता तो क्या करते? बैलेंस शीट होता तो इसको प्रॉफिट और सस्पेंस में ऐड कर देते। ओके, किस में ऐड करते? प्रॉफिट और सस्पेंस, जो 10,000 आया ना उसमें। सर किधर ऐड करते? ब्रैकेट में देखो ना, चलता है तो प्रॉफिट और सस्पेंस में अगर ब्रैकेट में लिखते हो तो चलता है। ठीक है, लेकिन उसको आपको थोड़ा सा सम्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, और वीडियो देखते समय सोल्यूशन बनाओ, क्वेश्चन रखो प्लीज, नहीं तो शनिमा नहीं चल रहा है। चलिए, 4 इंपॉर्टेंट वर्किंग है बेटा। अभी सब नल्ला पानी चाय का, एकदम पानी कम चाय बेटा। देखो ड्राइंग्स 2,000 वेर चार्ज, मतलब एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात कर रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नीचे मतलब डेबिट साइड में आएगा पार्टनर्स कैपिटल के, रमेश कैपिटल के, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000। ठीक है, लास्ट एडजस्टमेंट ड्राइंग्स मेड बाय रमेश, सितंबर तक का कितना था बाबा? कितना था? यही 5,000 पर मंथ, सितंबर तक का बताया था ना। सितंबर मतलब हो गया वो 6 महीना। ठीक है, तो 5,000 into 6, 2 drawings, 5,000 into 6, 30,000. Here we have completed all the adjustment. In this video I have also tried to explain the actual concept of death of partner, and explain main important adjustments.
दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से रिलेटेड एंड गुडविल से रिलेटेड। ओके, आगे बढ़ते बच्चे, देखो तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज करेंगे, सेम एज एडमिशन, रिटायरमेंट, हम है ना, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज करें। जिसको क्लोज करेंगे कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट मतलब नुकसान, क्रेडिट में फायदा, है ना। तो क्रेडिट में कितना है 5, 60, 6, बाप रे, ये मर गया तो इनका फायदा हो गया सॉरी, मतलब ऐसे देखा जाए तो हो गया ना यार, कितना 71,000 का फायदा हो रहा है। देखो 71 दोनों साइड लिख देंगे प्रॉफिट एडजस्टमेंट में, ऊपर कितना है नुकसान के नाम में 5,000 का नुकसान है, ठीक है, तो कितना 66,000 हो रहा है। तो 66,000 के हिसाब से हम 3:2:1 में रेशियो बांट देंगे। मैं इसका वर्किंग नहीं दिखा रहा हूँ, चाहिए तो मैं डिस्प्ले में डाल देता हूँ, लेकिन इसका वर्किंग आपको सीख मतलब समझ जाना चाहिए, मैं अभी दिखा दूंगा, चलो ठीक है। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में डेबिट साइड में लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल या टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जो आपको जमता है। टू पार्टनर्स कैपिटल अंडरलाइन करो, तीनों पार्टनर का नाम लिखो। अभी देखो रेशियो के हिसाब से 33,000 फर्स्ट का, 22,000 सेकंड का और 11,000 थर्ड पार्टनर का, दैट इज रमेश। ये अमाउंट काम का है, मैं इसको सर्कल कर देता, ये अमाउंट काम का है, ये जाएगा ऊपर, किधर, रमेश के पास ऊपर नहीं जाएगा अपना रमेश कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बाय प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो पी फॉर पोपट, बनाया प्रॉफिट, बनाया बोला मैंने, ठीक है, बाय प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 11,000, ठीक है। अब हम क्लोज करेंगे रमेश कैपिटल अकाउंट, तो हमको मिलेगा एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट का अमाउंट, तो वही हमारा मेन सोल्यूशन है, एक्चुअली मेन आंसर है। जैसे टैली होता है ना मेन आंसर, वैसे ही एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट का अमाउंट जानना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बच्चे देखो क्रेडिट साइड में हमारे पास क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन है, इसका कैपिटल है, इसका जनरल रिजर्व है, इसका प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट है, अज्यूम प्रॉफिट जो हुआ भी नहीं है ना, फिर उसको इसका गुडविल दिया, इसको इसका इंटरेस्ट एंड कैपिटल दिया, सैलरी भी दे दिया, जायदाद दे दो भाई इसको अपनी, ठीक है, सब कुछ दे दिया बराबर, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी काटा, ड्राइंग्स भी काटा। अब ये सब अकाउंटिंग करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 3,73,000, पूरा हो गया, दोनों साइड लिख दिया 3,73,000। डेबिट साइड पे तो दो ही आइटम में 32,000 माइनस करोगे तो आएगा 3,41,000 बराबर। अब आप इसको करेंगे टू एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट, ये का इंपॉर्टेंट आंसर है, और ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाता। ओके, आई होप आपको समझा। कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान से फटाक से सुन लो, फटाक से सुन लो। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आता है, बैलेंस शीट भी बनाने बोल रहा है तब की बात है। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ही इफेक्ट दिया बेटा, दूसरा इफेक्ट देना होता तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में ऐड और लेस करके फिर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बाहर लिखता, जो 10,000 आया इसको बराबर इस सब में, ठीक है। और जो ड्राइंग्स है ना बेटा 30,000 का, ये हम लोग कैश में से माइनस करते। ओके, अगर पूरा सम होता ना जिसमें बैलेंस शीट होता, तो ये 30,000 जो है ना ड्राइंग्स, वो हम कैश में से माइनस करते, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझाओ, और मैं और भी डेट ऑफ पार्टनर्स के वीडियो डालूंगा, तो ध्यान से देखिए, उसमें भी इतना कंसेप्ट नहीं बोलूंगा, वो वीडियो थोड़े छोटे होंगे, इसमें मेन सोल्यूशन समझाऊंगा, मतलब कुछ अलग रहेगा वो समझाऊंगा, बाकी फटाफट जैसे बाकी एडजस्टमेंट सॉल्व किए वैसे करूंगा। आई होप आपको सीरियसली समझाओ, नहीं समझा तो बिंदास पूछिए। ओके, थैंक यू।